हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो भी प्रिपरेशन के बेसिक स्टेप पे सोच रहे हैं कि उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे लोग हो सकते हैं जो सोचे कि 2023 में हम अपना अटेम्प्ट लेते हैं, या कॉलेज में पढ़ रहे हो, या ऐसा सोच रहे हो कि कोई जॉब कर रहे हो, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, या करें तो भाई कैसे करें, बहुत सारा टाइम पड़ा है। अभी उन्होंने सोचा नहीं है पर दे आर इन मूड टू प्रिपेयर। तो ऐसी जो डाउट्स थे वो क्लियर करने के लिए हमने ये सेशन रखा है। सबसे बड़ी बात 2023 या उससे आगे की प्रिपरेशन है, मतलब आपके पास 500 दिन से ज़्यादा का टाइम पड़ा हुआ है। इतना सारा टाइम है, आप सोचेंगे कि यार बहुत सारा टाइम है, इतने में तो आराम से क्लियर होगा, कुछ भी हो जाएगा। पर बात यह ना कि जब टाइम ढेर सारा होता है तो टाइम वेस्ट भी ढेर सारा होता है, फोकस्ड प्रिपरेशन नहीं हो पाती क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं कि आपके पास डाउट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले टाइम है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं है। नॉर्मली हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ बातें होती हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम की। टाइम बहुत कम है, कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे नोट्स बनाए जाएँ, कैसे जल्दी जल्दी कवर किया जाए। यहाँ आपके पास टाइम बहुत सारा है और आप इनिशियल स्टेज में अगर आप हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके पास सवाल होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ें या कोई समरी पढ़ लें, या बिल्कुल ही आप सीधा कंटेंट में चले जाएँ, या सिलेबस को किस हद तक मेजर किया जाए, क्या बहुत जल्दी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ मैं, अभी टाइम है बाद में देखेंगे, या फिर कहाँ से अच्छा कंटेंट मिलेगा, कितना पढ़ना है, क्या क्या स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कितना वक्त देना चाहिए इसको। तो एक तो बात क्लियर है कि मैं और या कोई भी आपको एक वीडियो में सब कुछ नहीं समझा सकता। हमने अलग अलग वीडियोस अपने चैनल पे भी अपलोड किए हैं मेंस के लिए, कैसे नॉर्मली प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, सबके ऊपर स्पेसिफिकली एक एक टॉपिक के ऊपर। अब एक वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा एग्जाम है, सालों लगते हैं इसको कवर करने में। तो नॉर्मली हम यहाँ बात करेंगे ये सारे जो आपके बेसिक डाउट्स हैं इसको लेके कि सबसे बड़ी बात टाइम। आपको लगेगा बहुत सारा टाइम है, मैं बाद में प्रिपेयर करूँगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए तो आपको काम शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कहावत है पार्किंसन लॉ, एक ये लॉ है। ये लॉ कहता है कि काम कितना भी आपके पास हो, मगर हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी उस काम को करने की 1 घंटे की हो, लेकिन अगर आपके पास 4 घंटे पड़े हैं ना, आपको पता है कि 4 घंटे का टाइम मेरे पास है अलॉटेड, तो आप उस काम को 4 घंटे में ही करेंगे। काम जो है एक्सपेंड होकर टाइम को भर लेता है। मतलब होता ये है, अगर मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ करूँ, ये अगर टाइम है, इतना आपको मिला हुआ है और ये आपका काम है, वर्क, तो आप करेंगे क्या, पहले थोड़े जोश में स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे, आज मैं 10 पेज पढ़ने वाला हूँ। फिर आपको लगेगा अभी तो 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन में पढ़ना था ना, ये 50 पेज की बुक है, आज ही 10 पेज पढ़ लिए, फिर बाकी दिन क्या पढ़ूंगा 50 पेज पढ़ने के बाद। तो आप धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी कम करोगे। तो फिर दूसरे दिन आपको आज तो मैं आराम करता हूँ, 1 दिन और पढ़ा है। तीसरे दिन भी आप दिन भर आराम करोगे, रात को जब डेडलाइन आती है तब अचानक आपकी पीक बढ़ेगी कि नहीं आज खत्म करना चाहिए। तो वो सिस्टम है, जैसे जैसे आपका वर्क होगा वो पूरे टाइम को खा जाता है। वो हमारी मानसिकता है, वो साइकोलॉजी है कि जितना भी काम आपके पास है आप पूरा टाइम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी जो एंथुजियाज्म है, जो एक पुश फैक्टर है, वो आता नहीं है। आप ऐसा नहीं होता कि आप काम को लेकर सीधा ऐसे चले जाओ। काम ऐसे जोश में स्टार्ट होता है, फिर वो स्लो हो जाता है, और जब काम खत्म होना होता है तभी जाके टाइम के हिसाब से वो खत्म होता है। लेकिन ये काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये यूपीएससी की बात है, बड़ा एग्जाम है, आपको चाहिए स्ट्रक्चर, आपको चाहिए इन सभी चीज़ों से मुक्ति। और जितना टाइम आपके पास होता है उतनी यहाँ आपके पास एक एडवांटेज होता है ज़्यादा नॉलेज गेन करने का, ज़्यादा रिवाइज करने का। ये नहीं कि आपको 1 लाख किताबें पढ़ लेनी है। लोग क्या करते हैं, उनको पता लगता है कि भाई हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो हम रामचंद्र गुहा की बुक्स पढ़ लेंगे, हम बिपिन चंद्रा जी की बुक्स पढ़ लेंगे, हम स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेंगे, हम 2-3 और कोचिंग का मटेरियल भी पढ़ लेंगे। भाई उतना नहीं पढ़ना। एक सब्जेक्ट पे एक लिमिटेड टाइम ही आप लगा सकते हैं। अगर अभी आपके पास 500 दिन है तो आप 5 किताबें पढ़ लें और बाद में रिवाइज नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो बुक पढ़नी है वो एक अच्छा कंटेंट सोर्स उठाना है जो मार्केट में है, जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आपको सब्जेक्ट कवर हो जाए। अगर आप एडिशनल नॉलेज की तरफ भागेंगे तो अंत नहीं है यूपीएससी में। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, नथिंग अंडर द सन। एक कहावत है ना कि अंडर द सन कुछ भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वही सिलेबस आता है जो यूपीएससी डिफाइन करती है। उसमें थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रीलिम्स में हो सकती है, थोड़ा मेंस डायनेमिक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लेंगे, काजू का वजन पूछ लिया, या आपको 10-10 राइटर की हिस्ट्री पढ़ लेनी है, 11 राइटर की पूरी आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेनी है, ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो कभी सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। आपको पहले दिन से डिसाइड करना है कि आप क्या पढ़ने वाले और कितना पढ़ने वाले हैं। कितना पढ़ने वाले इन द सेंस ये नहीं कि 10-10 किताबें पढ़ लें। जो लोग पढ़ रहे हैं आपको वही फोकस करना है, उसी को पढ़ना है। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर नहीं मिलता। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम प्रारंभ है, जहाँ हमने कोशिश करी है कि बिल्कुल बिगिनिंग इन द सेंस, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, आपने एनसीईआरटीज़ ढंग से नहीं पढ़ी है, प्रिपरेशन नहीं करी है, चाहते हैं कि आप पहले अपना फाउंडेशन बिल्ड करें, उसके बाद उस पर आगे काम करें, तो ये एक रिमोट प्रोग्राम है। आपको वीडियोस, लेक्चर्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेंगी। हमारी वीकली सेशंस भी होते हैं कभी कभी, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हों पर्सनल या प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आप वो पूछ सकते हैं, आपकी मदद की जाती है। ये वही कोशिश है हमारी कि स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए जाए स्टूडेंट्स को, अगर वो खुद से स्ट्रक्चर ना बना पाए। यहाँ मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि आप कोशिश करें खुद से वो कैसे बिल्डअप किया जाए। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमारा ये कोर्स एक तरह से पूरी ये कोशिश करता है कि आपको स्ट्रक्चर दिया जाए, क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, आपको गाइडेंस दी जाए कि किस बुक को आपको कितनी बार पढ़ना है और
कहाँ लिमिट करना है। 500 दिन भी काफ़ी नहीं है यूपीएससी के लिए, वो भी कम पड़ जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। वो कैसे कम पड़ेंगे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इससे पहले ये कोर्स अगर आप इंटरेस्टेड हो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने बहुत कोशिश करी है कि इसको टू द पॉइंट, कंटेंट रिच और एक टाइम फ्रेम में ख़त्म करने वाला बनाया जाए। अगर आपकी बेसिक लेवल पे प्रिपरेशन है, आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, तो आप प्रारंभ को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हमारा फोकस ही स्ट्रक्चर, हैबिट्स और कंटेंट पे है। तो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले भाई प्रिपरेशन डिमांड क्या कर रहा है। अब डिमांड कर रहा है कंसिस्टेंसी, फोकस, परसिविरेंस, स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन और मोटिवेशन और रिवीजन एंड कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें ये मैं कर क्यों रहा हूँ, है क्या ये है ऐसा, जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि क्या है। अगर आप सिलेबस को देख रहे हैं तो यहाँ आपको दिखेगा कि भाई बड़ा सा एक सिलेबस है, प्रीलिम्स का, मेंस का, उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, स्ट्रक्चर है, पर उतने में जाना नहीं है। उसमें जाने से पहले आपको ये समझना है कि इस पेपर में आपको चाहिए क्या। इस पेपर में जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सिलेबस। सिलेबस में जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, अगर आप बाहर से देखें आपको लगेगा सब कुछ तो मेंशन कर ही दिया है, इस सिलेबस में क्या बच रहा है बाहर। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक सोशल जस्टिस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सब तो मेंशन ही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपको 8 या 9 सब्जेक्ट इसमें मिलते हैं, और उन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट्स की 1-2 बेसिक बुकलेट्स मिलती हैं, या 1-2 बेसिक कोर कंटेंट होता है जो आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो हमारा सोर्स हो या जो एक ट्रेडिशनल सोर्स हो। कुछ किताब में हर कोई पढ़ता है, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं ताकि आपको पता लग सके। ये सब चीज़ें हैं सिलेबस के कोर सब्जेक्ट की जो आपको पढ़नी है। जैसे आप हर एग्जाम की तैयारी करते हैं वैसे इन चीज़ों की तैयारी करी जाती है। सिलेबस कैसे है, मेंस की कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए सेपरेट वीडियो हमने बनाया है। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा ये सब करने से पहले, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आपको फोकस करना है अपने हैबिट्स को बिल्ड करने की। हैबिट्स कैसे बिल्ड होंगे, आपकी रीडिंग हैबिट्स कैसे बिल्ड होंगी, आपकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड होगी, वहाँ फोकस करते हैं। देखिए फ्रेम ऑफ एग्ज़ाम जो है वो तो आपको पता है, पहले प्रीलिम्स होता है फिर मेंस होता है, जिसमें इसमें आपके प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं जो आपको पता है, एक GS1 और एक GS2। GS2 में होता है CSET जो क्वालिफाइंग होता है, 33% मार्क्स में आपको लाने होते हैं, और GS1 आपका करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ का होता है, जहाँ आपके 200 नंबर के पेपर में आपको कट ऑफ बनता है जिसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। फिर आता है मेंस, जो ये आपका ओवरऑल 1750 नंबर का रिटन टेस्ट होता है, जिसमें आप 4 GS के पेपर, GS1, 2, 3, 4, ऐसे 2 ऑप्शनल और एक लैंग्वेज का क्वालिफाइंग पेपर देते हैं। उसके बाद आप 275 नंबर का इंटरव्यू देते हैं, तो 2025 नंबर का ये पूरा एग्जाम है। स्ट्रक्चर पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ भाई, क्योंकि ये मेंशन है, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आप अगर इनिशियल स्टेज में, तो आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, आपको ज़रूरत है अपना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाने की। वो कैसे बनेगा, अगर आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो क्या आप उसके ऊपर कोई ओपिनियन बना पा रहे हैं, क्योंकि आपको मेंस में बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। और अगर आपका बिल्कुल ही कभी अपने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े हैं, अपनी न्यूज़ को एनालाइज नहीं किया है, तो आपको चीज़ें समझने में बहुत टाइम लगता है और आप अपना आंसर बिल्ड नहीं कर पाते। तो अभी जब आपके पास थोड़ा एक्सेसिव टाइम है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ओपिनियन बिल्डिंग के लिए। ये कैसे होगा, ये तब होगा जब आप न्यूज़ को समझेंगे। ये न्यूज़ को समझना क्या होता है, कोई भी आपको बोल दे न्यूज़पेपर पढ़े बिना पास कर लोगे, तो वो कुछ आपके साथ बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना आपको न्यूज़पेपर पढ़े अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना मतलब किसी अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं, उन्हें न्यूज़ टीवी पे देखने की आदत है, तो टीवी पे लोग ओपिनियन दे के चले जाते हैं, आप सुन लेते हो, आगे बढ़ जाते हो। न्यूज़पेपर्स में आप बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हो किसी आर्टिकल को पढ़ते हुए, वहाँ आप उसके साथ एंगेज होते हो। तो आप जब एडिटोरियल या कॉलम पढ़ते हो तो आपको एक तो हैबिट ऑफ रीडिंग मिलती है, दूसरी आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कैसे एनालाइज करते हैं किसी टॉपिक को, कोई व्यक्ति किसी टॉपिक को कैसे एनालाइज कर रहा है। जैसे अगर हम मान लें कोई इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लें, तो इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन काफ़ी फेमस एक कॉलमिस्ट है, उनके आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा अच्छा फॉरेन रिलेशन में ये सब भी हो रहा है। ठीक है, कोई फेमस IAS ऑफिसर अगर आप किसी गवर्नेंस के ऊपर लिख रहे हैं वो देख सकते हैं आप। अगर जो लेट्स से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म में CEC के जो हमारे चीफ कमिश्नर है वो एडिटोरियल लिखते हैं, आप वो उनका कॉलम पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे सोच रहे हैं, ये चेंजेस होने वाले हैं, तो आपको एक आइडिया लगता है। इनिशियली बड़ी दिक्कत आती है इसको करने में, तो आप हमारा जैसे ओनली का चैनल है उसमें हम हर रोज़ एडिटोरियल वीडियो डालते हैं, वो आप देखिए और उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़िए और देखिए क्या आप समझ पा रहे हैं उसको, क्योंकि वो वीडियो ही इसलिए है ताकि आप समझ सकें चीज़ों को आसानी से, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। लेकिन आप कुछ तो एफर्ट खुद भी डालिए, पढ़िए, ताकि आप थोड़ी भी अपनी समझ बिल्ड करिए। बाकी आपको हेल्प करने के लिए हमारे वीडियोज़ हैं जो ज़रूर देखिए, ताकि आप
शुरुआत में समझ नहीं पाएंगे क्योंकि लैंग्वेज बहुत टफ होती है, वोकैबुलरी बहुत मुश्किल होती है, उनको समझने में आसानी होगी। और आपकी हैबिट ऑफ रीडिंग भी बिल्ड होगी अगर आप अखबार पढ़ेंगे। तो रीडिंग क्यों हैबिट चाहिए भाई? क्योंकि अगले साल में आपको बहुत सी कंटेंट को पढ़ना है, कट मटेरियल पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, ऑप्शनल पढ़ना है, जो भी ऑप्शनल आप लेना चाहे आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, नोट टेकिंग की हैबिट होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ पर नोट टेकिंग होगा। नोट टेकिंग की हैबिट होनी चाहिए, रिविजन की हैबिट होनी चाहिए। जैसे बताया ना मैंने आपको, आप 50 किताबें पढ़ के पास नहीं कर सकते, वही 10 किताब आपको 10 बार पढ़नी है। एक फेमस वो डायलॉग भी है या कोट भी है कि ब्रूस ली का, कि शायद आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ 1000 मूव्स विच यू हैव प्रैक्टिस वन टाइम, आई एम अफ्रेड ऑफ वन मूव यू हैव प्रैक्टिस 1000 टाइम्स। वही कहानी यूपीएससी में होती है कि जो बुक्स आपने कम पढ़ी हैं पर बहुत सारी बार पढ़ी हैं, बहुत रिवाइज किया है, तो उसका जो कंटेंट है आपको दिमाग में रहता है, आप जानते हैं अच्छा ये वो क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। 10 किताबें पढ़ने से वो काम नहीं होगा, एक किताब को 10 बार पढ़ने से काम होगा, यही इसका मंत्र है। तो ये सभी बिल्डअप होता है न्यूज़पेपर पढ़ने से इनिशियली, क्योंकि वो आपको एक डायमेंशन भी देती है, थोड़ी इकोनॉमी पता लगी, थोड़ी सोसाइटी पता लगी, थोड़ी पॉलिटी पता लगी, क्योंकि अखबार सब कुछ कवर करता है और वो आप डेली आपको एक रास्ते पे डालता है जिसको आप आगे बढ़ के पढ़ सकते हो। इसीलिए हमारा प्रीलिम बूस्टअप चाहे वीडियो हो गया या करंट अफेयर्स वीडियो हो गए, हमारे हो गए या किसी की भी आप देख लें, हमने वो सब इसी बात पर फोकस्ड है कि आप कंटेंट को कैसे पढ़ें, कैसे एनालाइज करें और कैसे आगे बढ़ें। इसके अलावा एनसीईआरटी एक और बड़ा पिलर है इनिशियल स्टार्ट के लिए। एनसीईआरटी बड़ा पिलर इसलिए है क्योंकि आपको बेसिक लेवल से वो इस तरह पढ़ाए जाते हैं कि आप 7वीं के बच्चे हैं, 8वीं के बच्चे हैं, 7वीं 8वीं 9वीं पढ़िए, उसके बाद 9, 10, 11, 12 के नोट्स आपको एक्सटेंसिवली बनाने होंगे। वो कैसे बनाएंगे उसके लिए हमने एनसीईआरटी के लिए अलग वीडियो बनाया हुआ है कि नोट्स का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। पर ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी रीडिंग, आपकी कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रीलिम्स में मदद करता है, दूसरा पेपर सीसेट है उसमें पास करने में, और आपकी नोट मेकिंग स्किल्स, तीनों बहुत सुदृढ़ हो जाती हैं अगर आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब हमारा जो कोर्स है, हमने प्रारंभ में कोशिश करी है कि एनसीईआरटी के आपको सारे वीडियोज़ अवेलेबल कराए जाएँ, ताकि आपको पढ़ने के बाद कहीं डाउट आ रहा है तो वीडियोज़ देख पाएँ। ये हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सभी पे लागू होता है। अखबार द हिंदू ही पढ़ना ज़रूरी नहीं, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, पर उसको आप रेगुलरली पढ़िए और एनालाइज करिए न्यूज़ को। करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत सी बुकलेट्स बाद में भी मिल जाएंगे, आप खुद के नोट्स बनाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको 500-600 दिन बाद पेपर देना है तो अभी से नोट्स बनाएंगे तो शायद आप उसको कभी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अभी बेटर है आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, नोट्स ना बनाइए पर एनालाइज करिए। फिर जब आपके पास पता हो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट मुझे लेना है, तो आप फिर वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं नोट्स बनाना, और समझ जाएंगे आपके नोट्स कैसे बनते हैं। क्योंकि जैसे आप करंट अफेयर्स के वीडियोज़ देखेंगे, आप थोड़ा कंटेंट देखेंगे जो करंट अफेयर्स के मैगजीन्स हैं वो कैसे बन रही हैं, तो आपको एक आइडिया लगता है, तो वो आपका एक स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट आप एक प्लान बनाएंगे कि भाई कितने टाइम में मुझे, जब आप 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको एक सब्जेक्ट की बुक पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्या आपको याद नहीं रह रहा है। जब आप बेसिक थोड़ा पढ़ लें, जैसे 7th 8th 9th आपने पढ़ ली, इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको आइडिया लगे यूपीएससी पूछ क्या रही है। सिलेबस पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा, फिर आप दोबारा एनसीईआरटी के सेकेंडरी रीडिंग में जाएंगे जहाँ आप हाईलाइट करेंगे उन पोर्शन को जो एग्जाम के डायमेंशन से इंपॉर्टेंट है। ये आपने पहली रीडिंग हैबिट बिल्ड करने के लिए किया, थोड़ी जानकारी के लिए किया, भारत को जाना, थोड़ा भारत के इतिहास को समझा, पॉलिटी को समझा। हम भूल जाते हैं चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें, और सही में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहली रीडिंग में छोटी छोटी किताबें हैं, ईजिली हो जाती हैं, आप हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं, वो भी इसमें आपको हेल्प करेंगे। न्यूज़पेपर, एनसीईआरटीज़, एंड देन आप शुरू करते हैं कंटेंट में जो आपको सब्जेक्ट है उसको पढ़ना। आप ज्योग्राफी की एक बेसिक बुक उठाएंगे, आप स्पेक्ट्रम उठाएंगे, आप लक्ष्मीकांत उठाएंगे जो कोर सिलेबस है, या आप हमारे उड़ान के मैनुअल्स पढ़ सकते हैं, या हमारे खुद के भी ओनलेस के कंटेंट में सब कुछ उपलब्ध है जो भी आप पढ़ना चाहें। तो उन सब में से आप बेसिक बुक्स पिक करेंगे, उनको आप बार बार पढ़ेंगे। लेकिन पहली रीडिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ज़्यादा टाइम लगाइए ताकि आप उसको बाद में रिवाइज करें तो टाइम कम लगे। ये प्रोसेस बनाइए प्लान के बाद कि भाई मैं इस सब्जेक्ट को इतने दिन में करने वाली हूँ, या इतने टॉपिक को मैं इतने दिन में करूँगा, और अपने हिसाब से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। आप शुरुआत के स्तर पर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, मन मचलेगा भाई कुछ और कर लेते हैं, कहाँ फंस गए, बहुत टाइम है, बाद में करेंगे। नहीं, आपके पास एक रूटीन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, कितने दिनों में इसको कवर करना है, और जहाँ अपने आप को ट्रैक कर पाएँ कि आप क्या कर रहे हैं, और उस प्रोसेस को हमेशा फॉलो करिए। तब जाके अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तब जाके आप उस काम को ख़त्म कर पाएंगे। यही कहानी है इस प्रोसेस की, और इसी को आपको ट्रैक करना है कि क्या आज जो मैंने पढ़ा, एक हफ्ते बाद आपको पता होना चाहिए पिछले हफ्ते आपने क्या पढ़ा था, और अगले हफ्ते का क्या प्लान है। डेली प्लान बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मंथली प्लान, वीकली प्लान आप ज़रूर बना सकते हैं। मंथली तो बना ही सकते हैं अगर आपके पास लंबा टाइम है। स्ट्रक्चर रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम जैसे आप कोचिंग ना भी लें तो भी काम चल जाएगा। हमारा जो ऑनलाइन मॉड्यूल है वो फोकस करता है कि आपको पहले एक शेड्यूल दे दिया जाए कि अच्छा इस टाइम पे ये लेक्चर्स आ रहे हैं, आप इसको देखिए, आप साथ में स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन में अपने काम खुद से भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का।
न्यूज़पेपर पे फोकस करने का, एडिटोरियल्स पढ़ने का और बेसिक बुक्स को स्टार्ट करने का, पढ़ने का। अब जो बाकी डिटेल्ड की बातें हैं, डिटेल्स में बातें हैं, भाई मेंस के लिए क्या करें, प्रीलिम्स के लिए क्या करें, उसके लिए हमने एडिशनली बहुत सी वीडियोस बनाए और ये लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आउटलुक आपको दे रहा हूँ कि आप ये पढ़िए, एनालाइज करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको पता लगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ना है। लेकिन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं कॉन्सेप्चुअल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। अगर आपने इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा है 9th-10th लेट्स से, तो आपको कुछ टर्म समझ ही नहीं आएंगे। जब वो टर्म समझ ही नहीं आएंगे तो अखबार में समझेंगे कैसे उनको? तो आप हमारे एडिटोरियल वीडियोस देखेंगे तो शायद आपको पता लग जाए, पर वहाँ भी कुछ टर्म बहुत बेसिक शायद ही हर बार बताया जा सके। जैसे जीडीपी, मान लिया जाता है कि आपको पता है जीडीपी क्या है, लेकिन कुछ लोगों को जीडीपी नहीं पता होगा अगर उन्होंने बहुत बेसिक स्तर पे वो है, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लें, 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लें, ताकि आपको वो बेसिक इकोनॉमिक्स के टर्म बता रहे हैं। अब इंडिया इज अ स्टेट बोल दिया मैंने पॉलिटी में, स्टेट को एक्सप्लेन नहीं करता यूपीएससी में, पर आपको पता होना चाहिए स्टेट क्या होता है। वो आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, व्हाट इज़ अ स्टेट। तो वो एक बेसिक लेवल की प्रिपरेशन आप कर लें, ज़्यादा बेटर है इसमें कूदने से पहले। तो वही 7th-8th की एनसीईआरटी पढ़ लें, कुछ बेसिक चीज़ें समझ लें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लें, अखबार पढ़ें साथ साथ, और हमारे वीडियोज़ देखें एडिटोरियल वाले, और अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोज़ बहुत जगह मिलेंगे आपको। जो भी आपको क्वालिटी का वीडियो लग रहा है वो ज़रूर देखें, और अगर लगे स्ट्रक्चर चाहिए तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लें। और हमेशा कोशिश करिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस पर कोई आपकी ओपिनियंस हैं तो उस पर पेपर पे लिखिए, उसको लिखने की कोशिश करिए उसको राइट डाउन करने की, ताकि उससे आपको एक फ्रेम मिल सके कैसे पढ़ना है और किस तरह उसको समझना है टॉपिक को। जब आप लिखते हैं तो आप उस टॉपिक को बेहतर समझ पाते हैं, फिर अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं मैं इस टॉपिक को समझा या नहीं समझा, या नहीं समझी। इनिशियल लेवल पे प्रिपरेशन ऐसी ही होनी चाहिए। आप धीरे धीरे हैबिट बिल्ड करेंगे, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चरल प्लान बनाना है कि आपकी जो बुक लिस्ट है उसको कितने दिन में आप ख़त्म करें। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बुक लिस्ट पे भी लेक्चर बना देंगे। बुक लिस्ट आप करिए, और उसके बाद आप पहली रीडिंग कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, सेकंड रीडिंग कब तक कर रहे हैं, और कब आप टेस्ट लगाने स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो भी टॉपिक्स आपको पसंद है उनको ज़रूर लिखिए अपने किसी रफ नोटबुक में, ताकि आपकी राइटिंग हैबिट्स भी साथ में बिल्ड हो। तो ये कुछ बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। और याद रखिए, राइट एनवायरनमेंट, राइट गाइडेंस और खुद में विश्वास, यही सॉल्यूशन है इस पूरे पेपर का। ये आपको होना ही चाहिए, इसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो यही हमारी कोशिश है, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाकी वीडियोज़ की लिंक आपको इसके नीचे ही मिल जाएंगी, जो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। कीप वॉचिंग ओनली आईएएस। थैंक यू।